शाम का सुनहरी प्रकाश दिल्ली के व्यस्त मार्गों पर पड़ रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए यह शाम कुछ और ही कहानी कह रही थी। अपनी ब्लैक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार वह तेज रफ्तार से वसंत कुंज की ओर बढ़ रहा था। उसकी गहरी निगाहें सड़क पर टिकी थीं, माथे पर बल पड़े हुए थे। आज सुबह जो केस मिला था वह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं था। पीड़ित डॉक्टर राजीव खन्ना एक जाने-माने वैज्ञानिक थे जो एक गोपनीय सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वीर के पिता इंस्पेक्टर दिलीप सिंह राठौड़ भी 5 साल पहले एक रहस्यमयी हालात में मारे गए थे। आज भी वह पल वीर की आंखों के सामने था, रात का अंधेरा, बारिश की बूंदें और पिता का शव। उसने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, जैसे उस रफ्तार से वह अपने अतीत से भी भाग सकता था। मकान नंबर 47 के सामने पहुंचते ही एक दृश्य नजर आया। पीले फीते के पीछे पुलिस के जवान तैनात थे और अंदर फॉरेंसिक की टीम अपना काम कर रही थी। वीर ने बाइक खड़ी की और अपना आईडी कार्ड दिखाया। क्या स्थिति है? वीर ने पूछा, अपनी आवाज को निष्पक्ष रखते हुए। सर, पीड़ित को सुबह 9 बजे नौकर ने इसी हालत में पाया, एक युवा कांस्टेबल ने रिपोर्ट दी। वीर ने अंदर कदम रखा। ड्राइंग रूम में अव्यवस्था फैली थी। किताबें अलमारी से बिखरी पड़ी थीं। एक टेबल लैंप जमीन पर गिरा था और बीचों बीच एक शव पड़ा था। डॉक्टर खन्ना की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। गोल चेहरा, छोटे छोटे बाल और चेहरे पर हैरानी भरी एक डरावनी मुस्कान। मानो मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वीर ने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया। उसकी नज़र एक खास बात पर टिक गई। मर्डर का तरीका बेहद पेशेवर था, एक ही वार, सीधे दिल में। कोई लूटपाट का निशान नहीं था। कंप्यूटर और कीमती सामान भी वहीं रखे थे। क्या मिला? वीर ने फॉरेंसिक टीम के प्रमुख से पूछा। सर, हथियार नहीं मिला। लेकिन यह देखिए। टीम लीडर ने एक प्लास्टिक बैग में रखा हुआ एक छोटा सा आइटम वीर की ओर बढ़ाया। यह एक अजीब सा प्रतीक था, एक कमल का फूल, जिसके बीचों बीच एक तलवार बनी हुई थी। यह काले धातु का बना हुआ था और देखने में बेहद पुराना लग रहा था। यह कहाँ मिला? वीर ने पूछा, उस आइटम को ध्यान से देखते हुए। सर, पीड़ित की मुट्ठी में बंद था। लगता है मरने से पहले उन्होंने इसे पकड़ लिया था। वीर के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह हत्यारे की कोई निशानी थी? या फिर डॉक्टर खन्ना ने किसी को संदेश देना चाहा था? और कुछ? वीर ने पूछा। सर, हमने सबूत जुटा लिए हैं। फिंगरप्रिंट, फाइबर। लेकिन एक बात और है। हमें एक वीडियो फुटेज मिली है, सिक्योरिटी कैमरा की। वीर ने तुरंत लैपटॉप पर वह फुटेज देखी। रात के अंधेरे में एक लंबा, दुबला-पतला शख्स काले कपड़ों में मकान के पिछले दरवाजे से अंदर घुसता दिख रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चलने का अंदाजा अजीब था, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, शांत और लचीला। यह आदमी कम से कम 6 फीट लंबा है, वीर ने अपने सहायक कबीर से कहा, जो अभी-अभी वहां पहुंचा था। और देखो, उसके चलने का तरीका। लगता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। सर, एक और बात, कबीर ने कहा, हमें डॉक्टर खन्ना के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मिली है, लेकिन वह एन्क्रिप्टेड है। हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट? वीर ने पूछा। जी सर, डॉक्टर छाया मल्होत्रा। वह एक मनोवैज्ञानिक है और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में उनका कोई जवाब नहीं। साथ ही वह साइबर साइकोलॉजी में भी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पिछले साल आईआईटी में एक वर्कशॉप भी ली थी। वीर ने सुना था छाया के बारे में। उनकी प्रोफाइल इम्प्रेसिव थी, लेकिन वीर को
मनोवैज्ञानिकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसके लिए तो सबूत ही सब कुछ थे, ठोस, वैज्ञानिक, तथ्यात्मक। अगले ही दिन वीर अपने ऑफिस में बैठा छाया का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। वह देखने में बिल्कुल अलग ही थी, लंबी, स्लिम, गहरी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। उसने साधारण सलवार सूट पहन रखा था और हाथ में एक लैपटॉप बैग था। डॉक्टर छाया मल्होत्रा, उसने अपना परिचय दिया। आवाज में आत्मविश्वास था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, वीर ने खड़े होकर कहा। आपको केस के बारे में बताया गया होगा। हाँ, मैंने फाइल देख ली है, छाया ने कहा, सीधे बात पर आते हुए। लेकिन मैं क्राइम सीन पर जाना चाहूंगी। सबूतों से ज्यादा कभी-कभी जगहें बोलती हैं। वीर को यह बात पसंद नहीं आई। डॉक्टर मल्होत्रा, हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वीडियो फुटेज है। इंस्पेक्टर, छाया ने उसकी बात काटते हुए कहा, फॉरेंसिक आपको बताएगा क्या हुआ, मैं बता सकती हूँ क्यों हुआ। और कभी-कभी क्यों, क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोनों फिर से क्राइम सीन पर पहुंचे। छाया ने बिना किसी से बात किए पूरे मकान का चक्कर लगाया। वह हर चीज को बारीकी से देख रही थी, दीवारों पर लगे पेंटिंग्स, किताबों के टाइटल, यहाँ तक कि फ्रिज में रखी चीजों तक को। इंस्पेक्टर, छाया ने अचानक कहा, यह हत्या नहीं, एक चेतावनी है। क्या मतलब? वीर ने हैरानी से पूछा। देखिए, छाया ने कहा, घर में कोई लूटपाट नहीं हुई, लेकिन हत्यारे ने जानबूझकर इस अव्यवस्था को पैदा किया है। यह एक मैसेज है। और यह प्रतीक। उसने कमल और तलवार वाले प्रतीक की ओर इशारा किया। यह किसी संगठन का निशाना है। मैंने पहले भी ऐसे प्रतीक देखे हैं। वीर हैरान रह गया। छाया की बातें उसे अवैज्ञानिक लग रही थी, लेकिन उसमें एक तार्किकता भी थी। और एक बात और, छाया ने कहा, अपनी आवाज को धीमा करते हुए, हत्यारा यहाँ पहले भी आ चुका है। शायद कई बार। यह आप कैसे कह सकती हैं? वीर ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर खन्ना के पास एक डॉग था, जिसकी मौत पिछले हफ्ते हुई थी, न्यूरोटॉक्सिन से। यह कोई संयोग नहीं है। हत्यारा पहले से ही अपनी जमीन तैयार कर रहा था। वीर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसने यह जानकारी किसी रिपोर्ट में नहीं देखी थी। मैंने डॉक्टर खन्ना की पर्सनल डायरी एक्सेस की है, छाया ने आगे कहा। वह पिछले कुछ दिनों से डरे हुए थे। उन्होंने लिखा है, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। शाम ढल रही थी और वीर के ऑफिस की खिड़की से सूरज की आखिरी किरणें आ रही थी। वीर और छाया अब तक मिले सभी सबूतों पर चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, डॉक्टर मल्होत्रा? वीर ने पूछा। मुझे लगता है यह सिर्फ शुरुआत है, इंस्पेक्टर, छाया ने गंभीरता से कहा। यह केस हमें एक बहुत बड़े और खतरनाक संगठन तक ले जाएगा। एक ऐसा संगठन जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसी समय वीर का फोन बजा। कबीर की आवाज में डर था। सर, बुरी खबर है। हमारे पास जो वीडियो फुटेज थी, वह मिट गई है। पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो गई है। वीर और छाया की नजरें मिली। यह कोई संयोग नहीं था। कोई उन पर नजर रखे हुए था। कोई जो उनकी हर चाल से वाकिफ था। छाया ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर, लगता है अब हम सच में एक साथ काम करने वाले हैं। क्योंकि अब तक हम सिर्फ सतह को खरोंच रहे हैं। और नीचे क्या है, वह शायद हम दोनों की कल्पना से भी परे है। वीर ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें जलने लगी थीं, लेकिन उसे अब वह शहर अलग नजर आ रहा था। एक ऐसा शहर जहां हर चमकती लाइट के पीछे एक अंधेरा राज छुपा हो सकता था।
उसने मन ही मन एक कसम खाई, वह इस केस की तह तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे न सिर्फ एक खतरनाक सच्चाई से रूबरू कराएगा, बल्कि उसकी अपनी अधूरी कसम को भी पूरा करने का मौका देगा। जारी है।